आज एक पुस्तक का विमोचन किया गया है जिसका नाम था ननेरा से नरेला, और जिसको लिखा है आचार्य हरि भारद्वाज जी ने, और जिसके विमोचन अवसर पर हमारे साथ में यादव जी हैं जो इस क्षेत्र के एमसीडी जोन के डीसी साहब हैं और आईएएस ऑफिसर हैं। सर, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को, और जो कि बुक जो लिखी गई है क्या कहेंगे उसको? आज जिस पुस्तक का विमोचन हुआ है ननेरा से नरेला, ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसमें नरेला की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, और ये आने वाले जो और युवा इतिहासकार हैं उनको भी प्रेरणा का सोर्स रहेगा कि भाई वो भी इस तरीके की किताब लिख सकें जिससे आने वाली पीढ़ी को सही इतिहास की जानकारी हो सके। मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस किताब को पढ़ें और ज़्यादा ख़रीदें, जिससे आपको सही जानकारी का मालूम हो सके। बिल्कुल ठीक बात है। और हमारे साथ में डॉक्टर के वी अस्थाना जी, उनसे भी जान लेते हैं उनका क्या कुछ कहना है। धन्यवाद। चलिए बात करते हैं महर्षि यूनिवर्सिटी के उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ में डीन हैं डॉक्टर के वी अस्थाना जी, और जो आज पुस्तक के विमोचन पर डॉक्टर के वी अस्थाना जी पहुँचे हैं, क्या कुछ इस पुस्तक के अंदर उन्होंने देखा, और आचार्य भारद्वाज जी ने जो पुस्तक लिखी है क्या कुछ कहना है उनका। सर, क्या आज आप विमोचन के अवसर पर पहुँचे हैं और आचार्य हरि भारद्वाज जी ने जो पुस्तक लिखी है क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो मैं आचार्य हरि भारद्वाज जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जो ये प्रोग्राम इन्होंने रखा आज का, ये प्रोग्राम नहीं था, एक तरह से शोध था, एक तरह से रिसर्च था। और वो रिसर्च इन्होंने जो किताब लिखा था नरेरा से नरेला या नानू का नरेरा, वो पहले लिखी गई थी सर। वो जी, उससे जो एक इनपुट मिलता है ना, करीब करीब मैं देखा पढ़ के 1100 वर्षों का इतिहास, और लोगों से मिलना, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट पे जाके मिलना, वहाँ से कंटेक्ट करना, इकट्ठा करना, इसके बाद फिर लोगों के इंटरव्यू लेना, ये रिसर्च का पार्ट होता है। और उस रिसर्च के पार्ट को इकट्ठे कंपाइल करके ला के और चैप्टर वाइज में एक सिस्टमेटिक वे में अप्रोच करके और उसको कंक्लूड करना एक बहुत बड़ी महारत होती है, तभी जाके वो कंक्लूड कर पाता है, उसके पहले नहीं कर पाता। लेकिन एक और भी चीज़ दिखाई देती है, थॉरोनेस। इनके जो स्टडी में है वो बहुत ज़्यादा थॉरोनेस है, जिसका कि पहले की जो 33 किताबें इन्होंने लिखी, 34वीं जो रही है, वो उसका प्रमाण दिखाता है कि मैं एक अच्छा लेखक हूँ। और मैं चाहूँगा कि इनके जो किताब है उस किताब के माध्यम से लोगों तक नरेला के बारे में पहुँचे, इतिहास के बारे में पहुँचे, खासकर जो यहाँ से सटा हुआ कुरुक्षेत्र है, महाभारत है, या कृष्ण जी के उपदेशों से जो गीता का वो हुआ, एक तरह से उत्थान हुआ या उदय हुआ, उस उदय का कहीं न कहीं कोई न कोई जिस तो मिला ही है। और उस मिलने से एक तरह से लोगों तक, अगर रीडर अगर इस चीज़ को पढ़ेंगे तो रीडर को पढ़ने पे ये लगेगा कि हाँ वाकई नरेला में कुछ है। और वही चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि आज का यूथ जो है वो आज के व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टा में, इसमें कहीं इन्वॉल्व है। तो उन इन्वॉल्वमेंट से थोड़ा सा हट के ये एक नया कदम है। और मैं चाहूँगा, मैं भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, आपके माध्यम से, टैलेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से, कि ये बात उन तक पहुँचे कि वो लोग अपने यहाँ जो यूथ है, नए बच्चे हैं, उनको ये पढ़ाएं। कम से कम नहीं तो इनका जो मेन पृष्ठ है, जो आमुख जो इन्होंने लिखा है, इंट्रोडक्शन लिखा है, उसको पढ़ते ही पूरा पता चल जाएगा कि इस पूरे किताब में क्या लिखा है। और साथ में इनके परिवार को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि परिवार के सपोर्ट के बिना ये बहुत मुश्किल होता है कंपाइल करना। और आप सभी टीम का और टैलेंट ऑफ इंडिया की पूरी टीम को भी बधाई देना चाहता हूँ कि जो आपने कवरेज दी, जो उनको सपोर्ट दिया, वो एक काबिल तारीफ़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका के वी अस्थाना जी। और डॉक्टर के वी अस्थाना जी हमारी टैलेंट ऑफ इंडिया जो मैगजीन है उसके अंदर आर्टिकल देते रहते हैं, और हमेशा कोशिश करते हैं को संसार को वो बांध कर रखें ताकि वो बिखर ना जाए। कोई भी ऐसे शब्द वो जो हमारे टैलेंट ऑफ इंडिया मैगजीन के लिए वो लिखते हैं, और हमेशा ये कोशिश रहती है कि
आने वाली पीढ़ी को एक नई प्रेरणा मिले। और जिस तरह से आज आचार्य भारद्वाज जी ने ननेरा से नरेला लिखा, और उससे पहले नानू का ननेरा, यानी नानू जो नंदलाल जी हुए यहाँ पर, जो माता रानी के, माता वैष्णो के सबसे बड़े भगत हुए हैं, और वो आज नानू का ननेरा से और ननेरा से नरेला तक का जो इतिहास है वो आचार्य हरि भारद्वाज जी ने लिखा है। और इसके अंदर जो राजा चंद की नगरी रजापुर कला हुआ करती थी, जो गांव भोरगढ़ के पास, और आज भी राजा चंद की कुल देवी यानी कालका महामाई का मंदिर स्थापित है गांव भोरगढ़ के अंदर। और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ उस जमीन पर जन्म लेने का, कि जो राजा चंद की नगरी है, और जिसकी बदौलत यहाँ आसपास का जो क्षेत्र है, चाहे वो नरेला हो, अलीपुर हो, बख्तारपुर हो, तेगीपुर हो, पल्ला हो, बाकनेर हो, या आसपास के लामपुर, गोगा, जो भी गांव है, और यही नहीं, नरले भोरगढ़ से निकला हुआ इतिहास तो उज्जैन तक जाता है। आप अगर पढ़ेंगे इस पत्रिका के अंदर, जो नानू का ननेरा है का इतिहास है, इसमें अगर आप पढ़ेंगे और ननेरे से नरेला का इतिहास पढ़ेंगे, तो इसमें आपको पता लगेगा कि राजा चंद की नगरी कहाँ तक थी, और उसके बाद उनकी वंशावली कहाँ तक फैली, और कौन कौन से गांव, देश और राज्य उन्होंने बसाए। चलिए बने रहे टैलेंट ऑफ इंडिया अच्छा, तो जानते हैं आचार्य हरि भारद्वाज जी से भी कि इस पुस्तक के बारे में उन्होंने कितनी मेहनत की, और कैसे कैसे खोज कर 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 एक एक मोती को माला में पिरोकर ननेरा से नरेला बनाया। चलिए जानते हैं आचार्य हरि भारद्वाज जी से। चलिए बात करते हैं, हमारे साथ में सुप्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य हरि भारद्वाज जी हैं, जिन्होंने अनेकों पुस्तकें लिखी, और आज जो कार्यक्रम किया गया ननेरे से नरले का इतिहास, बात करते हैं इस ननेरे से नरले तक का सफ़र कैसा रहा और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सर, बहुत अच्छा लगा आज मेरी पुस्तक ननेरा से नरेला का विमोचन हुआ है, और विमोचन भी बड़े समृद्ध और विद्वान हाथों से हुआ है, जिसमें नरेला के डिप्टी कमिश्नर IAS ऑफिसर थे, अस्थाना साहब से जो, और जितने भी विद्वान यहाँ पर आए थे, वो चाहे IAS ऑफिसर हों या बहुत विद्वान यूनिवर्सिटी के डीन हों, पुलिस ऑफिसर हों, अन्य बहुत ही इस प्रकार के समृद्ध और मैं कहूँ समबुद्ध व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने हाथों से इस पुस्तक का विमोचन किया है। और उन्होंने पढ़ कर के 2 शब्द इसकी प्रशंसा में भी कहे हैं। ये पुस्तक क्योंकि इतिहास की है, और इतिहास कल्पना से नहीं लिखा जा सकता, इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, सत्य पर आधारित होता है, और तथ्य को खोज करने के लिए, सत्य को जानने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए कितनी लाइब्रेरियों की मैंने खाक छानी है इससे संबंधित पुस्तकों के लिए। दिल्ली सरकार और केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग में गया हूँ, भाटों के पास गया हूँ, जहाँ बड़ी पुरानी पोथियाँ होती हैं, उनसे कई बार मिला हूँ। और जितने यहाँ पर बुज़ुर्ग जो बचे हुए थे, उनके चारपाई की पाँचा बैठ कर के उनसे भी मैंने बहुत कुछ पूछा है पुराने इतिहास के बारे में। इसके अतिरिक्त जाने कहाँ से मैं खोज करके लाया हूँ, बड़े मैंने विजिट्स की हैं जगह जगह पर। इसलिए प्रयास ये किया है कि जितना तथ्य निकल सके, सत्य निकल सके, और जितने बिल्कुल सही इतिहास लिखा जा सके, इसका मैंने प्रयास किया है, और वही पुस्तक में मैंने संजोया है। कुछ लोकोक्तियाँ भी समाज में हैं कि यहाँ पर एक हाथ हुआ करता था तालाब में, जिसकी चूड़ियाँ हुआ करती थी, और वो इस देवी के कल्याण करने के लिए होता था, लेकिन वो कहाँ गायब हो गया अचानक, उस बारे में मैंने यहाँ लिखा है। मैंने इसमें प्रमाण के साथ दिखाया है कि भगवान कृष्ण नरेला की भूमि पर 2 बार आए। लोग पूछते कैसे हो सकता है, यदि वो पुस्तक पढ़ेंगे तो उनको पता लग जाएगा भगवान कृष्ण 2 बार कैसे आए। मैंने लिखा है भगवान राम की संतति, उनके वंशज यहाँ पर नरेला में रहते हैं। वो कहने कैसे रहते हैं, मैं कहूँ पढ़ोगे किताब तो पता चलेगा वो कैसे नरेला में रहते हैं आज भी। इसलिए मैंने प्रयास किया है जितना हो सके
पंजाबी कॉलोनी का इतिहास आज तक किसी ने लिखा नहीं था। मुझे बड़ा दर्द था उनका। उनके विषय में मैंने पंजाबी कॉलोनी का इतिहास बहुत मेहनत करके लिखा है। बड़ा दर्द का दरिया मैंने उसको नाम दिया है। पढ़ते पढ़ते आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कितनी मुसीबतों से वो लोग यहाँ पर आए हैं। नरेला की अनाज मंडी तो कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी मंडी है अनाज मंडी, उसका भी इतिहास मैंने लिखा, आज तक किसी ने नहीं लिखा था। यानी ये प्रयास किया कि नरेला का इतिहास ही आज तक किसी ने नहीं लिखा था। तो 250 पन्नों में इस इतिहास को समेटना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। अब आप समझे 250 पन्ने प्रिंटेड हैं तो हाथ के कितने पन्ने लिखे गए होंगे, कितने पन्ने हाथ के लिखे गए होंगे। मैं कितनी रातों से जागा हूँ, कितना दिन भर मैंने प्रयास किया है। मैं 80 बरस का हो गया हूँ, कमर भी है, आँखें भी हैं, लेकिन एक जुनून है, एक पागलपन है कि ये काम मैंने करना है। जब करता हूँ कोई भी आदमी तो बहुत मेहनत लगती है, कैसे होगा, बड़ा मेहनती है, लेकिन जब काम पूरा हो जाता है तो कितना आनंद मिलता है, पुराना सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। ऐसा मुझे अनुभव हुआ। और जब आज विमोचन हुआ और लोगों ने 2 प्रशंसा के शब्द कह दिए लेखक के लिए, इससे बड़ा आनंद और कोई हो ही नहीं सकता। मैं बस उसके लिए जो भी आदमी आए हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ और आपकी शुभकामना, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि आगे मैं ऐसा ही काम करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य हरि भारद्वाज जी। और जैसे आपने कहा कि हमने जो है बहुत ही मुश्किलों से लिखा है, तो कलम कुछ कहती है, कलम कुछ कहती है, स्याही बहती है, कभी कोई हंसता है तो कोई रोती है। तो ये शब्दों के ऊपर है कि वो शब्द किस तरह के, कौन समझेगा और कितनी गहराई होगी, ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि उसकी भावनाएं कहाँ तक आहत होगी और कहाँ तक वो खुश होगी। और इसके साथ में मैं आचार्य हरि भारद्वाज जी अब एक चीज़ और मैं जान लेता हूँ, क्योंकि ननेरे से नरेले का जो इतिहास है, और उससे पहले आपने नानू का ननेरा लिखा और अब ननेरा से नरेला हो गया है। इसमें आपने भोरगढ़ के रजापुर कला का भी इतिहास लिखा है। तो अब जो है भोरगढ़ के इतिहास से जो उठता हुआ है रजापुर कला से, वो उज्जैन तक जाता है और कई स्टेटों तक उस चीज़ को जो है जाना जाता है। तो क्या अब उस पर भी कुछ खोज जारी होगी या यहीं पर कलम रुक जाएगी? मैंने पहली बार इस पुस्तक में आसपास के 20 गांवों का भी संक्षिप्त इतिहास लिखा है, बहुत संक्षिप्त। वो कब बसे, उसका ये नाम क्यों पड़ा, परला को परला क्यों कहते हैं, बख्तावरपुर क्यों कहते हैं, अलीपुर क्यों कहते हैं, बांकनेर नाम कैसे पड़ा, भोरगढ़ कैसे पड़ा, मैंने वो भी संक्षेप में लिखा है। लेकिन यहाँ जितने भी गांव हैं उसमें भोरगढ़ की बहुत अपना महत्व है। यहाँ पर दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग ने खुदाई भी की थी और मोहनजोदड़ो हड़प्पा काल के यहाँ चीज़ें निकली हैं, बर्तन निकले हैं, सिक्के निकले हैं। यहाँ पर मम्मी थी जो बिल्कुल पूरी दबे हुए, पूरा शरीर यहाँ से निकला है, तो आज भी सुरक्षित है उनके पास, वो मैंने देखा है वहाँ जा कर के। तो निश्चित रूप से भोरगढ़ का इतिहास बहुत पुराना है और राजा चंद जो उन्हीं के वंशज हैं, वहीं से आए थे, उनके वंशज आज भी भोरगढ़ में रहते हैं, आज भी भोरगढ़ में रहते हैं। तो निश्चित रूप से मेरे मन में ये भाव आया था कि मैं भोरगढ़ का इतिहास लिखूंगा और प्रयास करूंगा, और जितना ये लिखा उससे भी बढ़िया लिखूंगा। मुझे बस आपका थोड़ा सहयोग चाहिए, मैं निश्चित रूप से वो काम करूंगा, मैं ये प्रण करता हूँ। चलिए आचार्य हरि भारद्वाज जी, आप कलम उठाइए, सहयोग हम करेंगे, स्याही कहीं ना कहीं से इकट्ठी कर ज़रूर लाएंगे और कोशिश रहेगी कि पन्नों का भी इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि कलम और स्याही तो होगी लेकिन बिना पन्नों के इतिहास रचा नहीं जाता। तो आप तैयारी कीजिए और युद्ध के मैदान में फिर उतर जाइए, कलम उठाकर फिर एक रणनीति लिख दीजिए। बहुत अच्छा आपने कह दिया है, कलम कलम मेरी होगी, स्याही और पन्ने आपके होंगे। धन्यवाद, पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ में गौर साहब भी हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ कहना है इस पुस्तक के बारे में। और आज हमारे साथ में जो महान हस्ती हैं जय किशन जी गौड़ जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी अपने चैनल के माध्यम से कुछ नए दर्शकों को परिचय दे दूं। हमारे साथ में जो महान हस्ती बैठी है उनका परिचय है
जय किशन जी जो गूगल बाई कौटिल्य के दादाजी हैं और इन्हीं की देन है कि आज गूगल बाई कौटिल्य इतना ज्ञानवर्धक है कि उनके सामने आप सवाल फेंकिए, उत्तर उससे पहले आपके पास तैयार होगा। तो ये ऐसी चीज़ें बनाने में माहिर हैं और आज इस समय इस स्थान पर मौजूद हैं, तो क्यों ना कुछ बातें उनसे भी की जाएं। सबसे पहले तो गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत है टैलेंट इंडिया पे, और क्या कुछ कहना है, क्योंकि देखिए आप पे कौन बने हैं करोड़पति में भी गए हैं अमिताभ बच्चन के पास कौटिल्य को लेकर, और बहुत ही अच्छा लगा। और यही नहीं, दूसरे देशों की असेंबलियों के अंदर भी गूगल बाई कौटिल्य को लेकर आप गए, वहाँ बुलवाया, संबोधन कराया, वो भी इंडिया का बच्चा और भी छोटा सा बच्चा जब जाकर संबोधन करता बहुत ही खुशी होती है, और सभी को खुशी होती है इस बात की। तो आज का जो आचार्य हरि भारद्वाज जी ने जो ये इतिहास लिखा है, क्या कहेंगे सर इस पर? आचार्य हरि भारद्वाज जी ने एक बहुत उत्तम कार्य किया है। देशों के इतिहास होते हैं, प्रदेशों के इतिहास होते हैं, क्षेत्रों के इतिहास होते हैं, लेकिन एक इलाके का इतिहास लिखना, एक गांव का इतिहास लिखना, एक बहुत बड़ी बात है। नरेला आज एक सब सिटी है, उपनगर है, लेकिन नरेला एक गांव था और मंडी बनने से पहले तो बिल्कुल ही आम जैसे दूसरे गांव हैं वैसा था, लेकिन था बहुत प्राचीन। यहाँ पर अनेक किंवदंतियाँ, कथाएं, यहाँ पर लोगों की श्रुतियाँ बहुत चलती थी। उन सब को समेटा, उन सब को इकट्ठा किया, और वास्तव में एक बहुत बेहतरीन कार्य है हरि भारद्वाज जी ने किया है। और ये उनकी एक बहुत बड़ी देन है इस एरिया को, इस इलाके को, इस नरेले को, ननेरे को, एक बहुत बड़ी देन है हरि भारद्वाज जी की। और उनके लिए अगर हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहें तो हमारे पास शब्द हो ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक बात है कि धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि कहना तो आसान होता है, लिखना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कठिन होता है। क्योंकि ये सोचना कि कौन सा शब्द किसको आहत कर जाए और किसको खुशी दे जाए, ये कहना मुश्किल होता है। चलिए जानते हैं, और भी हमारे साथ में NK वर्मा जी भी हैं और अनिल भारद्वाज जी भी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ कहना है। हमारे साथ में NK वर्मा जी हैं जो एक कॉलेज का भी संचालन किया है, और आज के इस कार्यक्रम में जो आचार्य भारद्वाज जी के जीवनी पर जो मुख्य भूमिका निभाई है, जो सुनाने में, लोगों तक पहुंचाने में, वो NK वर्मा जी ने पहुंचाई है। और आज जो पुस्तक का विमोचन किया गया, हम जानते हैं। सबसे पहले तो आपका वर्मा जी स्वागत है, और क्या कहना है आज के इस कार्यक्रम के बारे में? धन्यवाद योग जी। स्वागत तो मेरा क्या, आगंतुकों का था। बाकी समय के अनुसार भारद्वाज जी द्वारा परिस्थिति के अनुसार पुस्तकें लिखी जाती हैं, और एक नहीं अनेक पुस्तकें लिखी जाती हैं। मैं कई पुस्तकों के विमोचन पर भी गया, और हर जगह हर बार मैंने यही महसूस किया है कि भारद्वाज जी में दिन प्रतिदिन उम्र जैसे बढ़ रही है, लगता है जवानी चढ़ रही है, क्योंकि उनका हौसला आज भी लिखने में कम नहीं है, और जो लिखते हैं वो सच्चाई पर आधारित लिखते हैं। कहीं कोई उसको झुठला नहीं सकता। द्वेष भावना की वशीभूत आके कोई उसको कुछ कह दे तो अलग बात है, अन्यथा उनके हर शब्द में सच्चाई छुपी होती है। मैंने पहले भी पढ़ा था नानू का ननेरा, वो भी बड़ा रोमांचित था। अब इसका विस्तार आया है ननेरा से नरेला। इसमें भी बड़ी मेहनत के साथ आचार्य श्री हरि भारद्वाज जी ने एक एक शब्द अपने कलम से ऐसा गढ़ा है कि विचारणीय है। यदि व्यक्ति पढ़ेगा और उसका अर्थ समझेगा तो वो स्वयं में गहराई में उतर जाएगा, और उसको पुस्तक को बार बार पढ़ने का उसका मन करेगा। चलिए
बिल्कुल ठीक बात है कि उस पुस्तक को बार बार पढ़ने का मन करेगा। और हमारे साथ में अनिल भारद्वाज जी भी हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ में एडवोकेट अनिल भारद्वाज जी हैं। अनिल भारद्वाज जी, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? सबसे पहले तो मैं आज के इस कार्यक्रम के जो मुख्य व्यक्ति हैं जिनकी वजह से ये कार्यक्रम हुआ है, हमारे परम आदरणीय बुजुर्ग आचार्य हरि भारद्वाज जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी सुंदर रचना नरेला के बारे में लिखी है, तो बहुत बहुत बधाई। और जो है आज जो आयोजन हुआ है, ये आयोजन करने वाली जो संस्था है कला अकादमी दिल्ली, उसके भी सभी पदाधिकारियों को, अनिल शर्मा जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ कि इस किस्म का आयोजन करके उन्होंने बहुत ही एक सराहनीय काम किया है। बाकी जहाँ तक आपका सवाल है कि भाई इस आयोजन के बारे में, आयोजन तो बहुत ही लाजवाब था। आज भगवान परशुराम जयंती भी है, जगह जगह कार्यक्रम भी हो रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ यह और क्राउडेड यह स्थान था और बहुत भारी संख्या में समर्थन मिला। प्रोग्राम की वीडियो जो देखेगा वो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। किताब के बारे में, पुस्तक के बारे में जो नरेला का इतिहास जो इन्होंने लिखा है, नरेला ननेरा से नरेला, वह नरेला के इतिहास से परिचित कराने के लिए मैं बहुत बहुत आचार्य जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो इतना गहन रिसर्च करके ये इतिहास जो निकाल के लाए हैं। इससे पहली पुस्तक नानू का नरेला, नानू का ननेरा, नानू का ननेरा जो है उसको भी पढ़ें, और ननेरा से नरेला कैसे बना उसको भी पढ़े, तभी आप नरेला का वास्तविक इतिहास जान पाओगे। तो मैं बहुत बहुत पुनः आचार्य हरि भारद्वाज जी को और आप जैसे व्यक्तियों को जो इसके प्रचार में लगे हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राधे राधे। धन्यवाद बहुत जो आपका। और हमारे साथ में सतीश गौड़ जी हैं। सतीश गौड़ जी भी जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने इस पुस्तक में देखा और आज जो इस कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहना है। और मेरे साथ में गूगल भाई कौटिल्य के पूज्य पिताजी सतीश गौड़ जी हैं। और सतीश गौड़ जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सबसे पहले तो टैलेंट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है सतीश जी। धन्यवाद। और आज जो ननेरा से नरेला के लोकार्पण पर यहाँ पर उपस्थित हुए, आप क्या कहेंगे सर इस कार्यक्रम को? देखिए, मैंने अभी ननेरा से नरेला ये पुस्तक आज ही खरीदी और अभी पढ़ी है। वास्तव में एक उच्च कोटि की पुस्तक है जिसमें न केवल इतिहास और भी बहुत से विषयों का समावेश किया गया है। इसमें नरेले का इतिहास, इसके आसपास जितने भी, और यदि हम मोहम्मदन अटैक्स की बात करें, मोहम्मद बिन कासिम की बात करें, पृथ्वीराज चौहान की बात करें, वो सारा का सारा इस पुस्तक में समेटा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम बधाई देंगे इनके लेखक की, आचार्य हरि भारद्वाज जी को, जिन्होंने वास्तव में एक महती प्रयास किया है एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखने का, और वो अपने प्रयास में सफल हुए हैं। जिन्होंने इसमें न केवल इतिहास, यहाँ तक कि पौराणिक बातें और भी बातें, उन सभी का इसमें समावेश किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सतीश जी। बहुत बहुत आपने कम शब्दों में बहुत ही अच्छी बात कही है। और पूरी पुस्तक का अगर देखा जाए तो सार ही आपने रख दिया कि ये पूरी पुस्तक के अंदर क्या कुछ है, क्योंकि आपने कुछ ही समय में ही इस पूरी पुस्तक को आंखों से निकाल लिया। क्योंकि आप तो खुद गूगल भाई कौटिल्य के पूज्य पिताजी हैं, तो क्योंकि वो तो ज्ञानवर्धक हैं, तो ऐसा लगता है कि जो गूगल भाई कौटिल्य को ज्ञान है वो इसलिए है क्योंकि आपने तो पन्नों को हाथ लगा कर ही पता कर लिया कि किस पेज पर कौन सी क्या क्या ज्ञान की चीज़ें रखी हुई है और क्या क्या बताया गया है हर पेज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अनिल शर्मा जी हैं, हम उनसे ही बात कर लेते हैं। चलिए, हमारे साथ में ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन की अध्यक्ष श्रीमती संगीता राजकुमार योगी जी हैं, और जान लेते हैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए कैसा लगा, और जो ये इतिहास जो लिखा है उसमें उनकी भी भूमिका रही है, कितनी जो है उन्होंने मदद की है और कितनी मेहनत की है। चलिए जानते हैं। संगीता जी, सबसे पहले स्वागत आपका टैलेंट ऑफ इंडिया पे। और क्या कुछ आज इस कार्यक्रम में रहा और कितना आपने इसमें जो है साथ दिया है?
सर ये इतिहास लिखा गया है नरेले का, और इसमें हम अपनी प्रस्तुति क्या बताएं वो तो पढ़ने वाले बताएंगे। और इस कार्यक्रम में हमारी संस्था ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन NGO के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए और सभी समाज सेवियों ने इसमें बहुत ही सराहना की। आचार्य भारद्वाज जी ने जो नरेले का इतिहास लिखा है बहुत ही सराहनीय कार्य है और बहुत ही अच्छी बुक है, सब पढ़ें और सब नरेले के इतिहास के बारे में जानें। बिल्कुल ठीक बात है, सबको पढ़ना भी है और सबको जानना भी है। तो चलिए जानते हैं अनिल शर्मा जी से। चलिए हमारे साथ में अनिल शर्मा जी हैं। अनिल शर्मा जी आज का इस कार्यक्रम में जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो सुबह से ही इसमें लगे हुए हैं, और यही नहीं, इस पुस्तक के लिए जो भी सामग्री इकट्ठी करनी पड़ी बहुत मदद की है उन्होंने जी तोड़कर। और आज के इस कार्यक्रम के क्या कुछ कहेंगे सर आज, क्योंकि आपने तो पूरी मेहनत की है। देखिए, ये पुस्तक तो मेरे लिए एक अंक है। हमारी संस्था जो कला अकादमी है वो एक बहुत बड़ा काम करती है। सब बच्चों के लिए, समाज के लिए कला का अनुमोदन करती है। उसमें बहुत से सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं। बुक एक उसका आधार है। साथ में कभी कभी हमने चित्रकला प्रतियोगिता भी लगाई हैं। हमने इसके अंदर और भी सोशल वर्क भी किए हैं, सफाई के अभियान भी स्टार्ट किए हैं हमने। ये सारी हमारी कला अकादमी के ही स्रोत हैं सारे। हम इसी को आगे बढ़ाते चले जाएंगे और हम इसको ऐसे ही निरंतर प्रयास करते रहेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया प्रयास करते रहेंगे। अनिल जी, मैं अगर बात करूं थोड़ी सी एक इससे थोड़ा सा आगे अलग हटके, आचार्य हरि भारद्वाज जी आपके ससुर हैं, और क्या जिस समय आप इस परिवार में आए थे, क्या आपको लगा नहीं कि कहाँ जो है क्या नाम, जहाँ देखो चारों तरफ किताबें किताबें नज़र आती हैं? हाँ, मैं उनका दामाद रहा हूँ, तो मेरे ससुर हैं, लेकिन एक हमारी अलग से परंपरा रही है। हमने दामाद ससुर को कभी भी इसको समझा ही नहीं है। एक हम दोस्त की तरह से रहे हैं, वो गुरु और शिष्य की तरह रहे हैं। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। इवन मेरे पिताजी भी उनको अपना दोस्त मानते थे। उन्होंने भी यही कहा था कि अगर दोस्त बन के रहेंगे तो हम लोग आगे चल पाएंगे, अगर हम संबंध बना के रखेंगे तो हमारा काम आगे नहीं चल पाएगा। हम लोग सिर्फ दोस्त रहेंगे। तो दोनों ने एक्सेप्ट किया और उसी परंपरा को हमने भी आगे चलाया। हमने गुरु शिष्य का सिस्टम चलाया। हम जहाँ वो जैसे करते हैं हम उनके सानिध्य में काम करते हैं, वो हमें मार्गदर्शन करते हैं। आज हमारे पिताजी रहे नहीं हैं, लेकिन हम उनको अपना पिताजी मानते हुए और उनके साथ चलते रहते हैं। जैसा वो हमें गाइड करते हैं उस तरह से हम काम करते रहते हैं। अनिल जी, जैसे जो है, जैसा आपने अभी आप बताया कि हम दोस्त की तरह रहते हैं, तो कई जगह ऐसी भी होती हैं कि जहाँ लगता है कि भाई ये चीज़ें गलत हैं या ये चीज़ें सही हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपके बीच में इसमें कहा-सुनी भी हो जाती है। नहीं, कहा-सुनी वाली बात ही नहीं है। कहा-सुनी के सच, अपने मन को मानना पड़ता है। नहीं, सच और झूठ को बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो गलत है तो गलत है। हम उसको उसको पॉइंट आउट करते हैं कि देखो ये गलत हो रहा है। अगर ये गलत है तो गलत मानो इसको, तो वो हमारी बात को भी समझते हैं। तो गलत को गलत चलते हैं और सही को सही चलते हैं। ये होता है, बिल्कुल होता है। हमेशा हर संस्था में वैसा होता है। हर संस्था में इसी पॉइंट पे चलते हैं कि कोई अपने को बना के चलता है, कोई नहीं मानता है। लेकिन हम आपस में सामंजस्य बनाते हैं, गलत को गलत कहें और सही को सही कहें और बराबर चीज़ को स्मूथली काम करते रहें। देखिए, हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हम उनको ये कहेंगे कि हम संबंधों से परे हटके दोस्ती का दोस्ती को बढ़ाते हुए अपने समाज में, अपने सहपाठियों से, अपने गुरुओं से, अपने हर समाज के पदाधिकारियों से अपने बातचीत करते रहें और संबंध को आगे बढ़ाते चलें। और उनकी गुरु हैं तो उनकी गुरु की बातें मानें, सच को सच का साथ दें। बिल्कुल ठीक बात है, और यही चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। अगर कोई सच है तो सच बोलिए, झूठ है तो झूठ बोलिए, नहीं तो संस्था आगे बढ़ने से पहले ही टूट जाएगी। और यही चीज़ें होती हैं कि आज जो हमारे साथ में अनिल जी हैं, उनके ससुर हैं आचार्य हरि भारद्वाज जी, लेकिन लगता नहीं है कि वो ससुर और दामाद का कहीं रिश्ता इनमें नज़र भी आता है। क्योंकि जितने दिनों से मैं देख रहा हूँ और मैं सुन रहा हूँ इनके बीच में बैठे बातें, तो लगता है कि दोस्त इनके अंदर अधिक है और एक जो रिश्ता है वो बहुत दूर है।
तो ऐसा होना भी चाहिए कि हमें एक दोस्त बनकर, एक दोस्त की तरह एक दूसरे की बातें सुननी और समझनी चाहिए, जिससे कि आगे और भी गहरा रिश्ता होता जाए। तो बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ। और ये जो पुस्तक आ रही है ननेरा से नरेला का इतिहास, आप ज़रूर पढ़िए। टैलेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से हम आपको ये गुजारिश करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस पुस्तक को एक बार ज़रूर पढ़ें और इसको लेकर ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी इतिहास जब खंगालेगी तो उसे इतिहास मिलेगा नहीं। और अगर आपने ये पुस्तक खरीद कर रख ली तो ज़रूर कहीं ना कहीं आपको और आने वाली पीढ़ी को ये तलाशने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि नानू के नरेला से और ननेरा से नरेला तक का क्या इतिहास रहा। और उसके साथ साथ में मैं कुछ आसपास के गांव के लोगों को और ख़ासकर बोरगढ़ के लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि ये हर घर में किताब होनी चाहिए, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो आपके गांव का इतिहास जो पुरातत्व विभाग के अंदर रखा हुआ है हज़ारों साल पुराना, वो जब आप पढ़ेंगे तो सोच में पड़ जाएंगे कि हमारे गांव का इतिहास इतना प्राचीन है कि इतना प्राचीन नरेला भी नहीं है। तो बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ। टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी।